नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। धमाके में कांपी जालंधर की रात 1 बजे बीजेपी नेता के घर बाहर अचानक धमाका। कालिया ने समझा था बादलों की गड़गड़ाहट। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जुटी मामले की तह तक। चीन का ग्रेट बेंड डैम नहीं, जल बम है। अरुणाचल के सांसद तापिर गाव ने चेतावनी दी कि ब्रह्मपुत्र पर चीन का 60,000 मेगावाट का बांध भारत के लिए एक जल बम साबित हो सकता है, जो कभी भी तबाही मचा सकता है। 33 लाख करोड़ से ज्यादा के बिना गारंटी के लोन। मुद्रा योजना ने बदली लाखों की जिंदगी। 52 करोड़ लोगों को मिला कर्ज। 70% महिलाओं ने बनाया अपना व्यवसाय। पीएम मोदी ने कहा, यह योजना नहीं, आत्मनिर्भर भारत की नींव। नकली डॉक्टर का खेल खत्म। दामोह के मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉन कैम के नाम से धड़ल्ले से कर रहा था प्रैक्टिस। असली में था नरेंद्र यादव। आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल की फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर से मरीजों को दे रहा था महंगी दवाएं। मणिपुर में तनाव बढ़ा। मुस्लिम बहुल लीलोंग इलाके में भड़के हिंसक प्रदर्शन। बीजेपी नेता का घर जला। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ह्यूमन चेन प्रदर्शन की तैयारी। पुलिस ने एंटी राइट गियर के साथ तैनात किया फोर्स। वाराणसी में सनसनीखेज मामला। 19 साल की छात्रा का 23 पूर्व सहपाठियों और इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट्स ने किया गैंगरेप। 7 दिन तक चला अमानवीय अत्याचार। हुक्का बार से शुरू हुआ सिलसिला, फिर अलग अलग होटल्स और जगहों पर ले जाकर किया गैंगरेप। पीड़िता को बार बार ड्रग्स देकर बेहोश किया। 6 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में विकास पर बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की विकास योजनाओं की प्रगति की जांच की। इस दौरान सुरक्षा बलों के शहीद जवान के परिवार से भी मिलकर किया सम्मान। कांग्रेस का गुजरात कनेक्शन। अहमदाबाद में CWC बैठक। 30 साल बाद गुजरात में कांग्रेस की बड़ी रणनीति बैठक। खरगे ने बीजेपी RSS पर साधा निशाना। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जिला कमेटियों को अधिकार देने की तैयारी। तमिलनाडु में गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर RN रवि की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए 10 बिलों को स्वीकृत माना। सीएम स्टालिन ने इसे संघीय ढांचे की जीत बताया। ओडिशा में बनेगा शक्ति कॉरिडोर। ओडिशा सरकार ने 2 साल में सभी प्रमुख शक्ति पीठों को जोड़ने वाला शक्ति कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होगी। ओडिशा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते तक होगा जारी। BSE अध्यक्ष ने बताया कि 10वीं के नतीजे मई के दूसरे हफ्ते तक घोषित होंगे, जबकि विज्ञान के सवाल पर ग्रेस मार्क को लेकर विशेष समिति फैसला लेगी। मां का अंतिम बलिदान। झारसुगुड़ा में एक मां ने दौड़ती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी 4 साल की बेटी की जान बचाई, लेकिन खुद की जान गंवा दी। ममता की मिसाल बन गई मंजू यादव। दिल्ली दौरे से ओडिशा को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के दिल्ली दौरे में 30,595 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 48,390 नौकरियों की संभावनाओं के साथ ओडिशा को मिला जबरदस्त औद्योगिक बढ़ावा। दुर्गम रास्ते और अंधविश्वास ने ली मासूम की जान। मलकानगिरी में सड़क न होने से 12 साल की बच्ची को अस्पताल ले जाने के बजाय ऊंझा से इलाज कराया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दुबई क्राउन प्रिंस के भारत दौरे ने रचा नया इतिहास। दुबई के शेख हमदान बिन मोहम्मद ने भारत UAE रक्षा व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने संबंधों को संपूर्ण रणनीतिक साझेदारी बताया। ओमान में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता की तैयारी। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की पुष्टि की, जबकि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम चिंता का विषय बना हुआ है। प्रतिबंध हटाने और अर्थव्यवस्था बचाने पर ईरान का फोकस। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की पहली किस्त 2025 तक फाइनल। विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी सेक्रेटरी रूबियो के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को 2025 तक अंतिम रूप देने पर बनी सहमति। दोनों देशों ने तेजी से समझौता पूरा करने पर जताई इच्छा। RCB ने तोड़ा वानखेड़े का जादू। विराट कोहली के 67 रन और पाटीदार जितेश की धमाकेदार पारी के बाद कृणाल पांड्या ने अंतिम ओवर में 3 विकेट लेकर RCB को 10 साल बाद वानखेड़े में जीत दिलाई। हार्दिक तिलक की शानदार पारी भी काम न आई। असम में टाटा का 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर निवेश।
न्यूज 18 समिट में सिंधिया बोले, असम में टाटा का मेगा इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि पूर्वोत्तर अब आखिरी नहीं, देश का पहला फ्रंटियर बन चुका है। कश्मीर की वसंत ऋतु की अनोखी फूलों की दुनिया, सदियों से कश्मीरी समुदायों द्वारा उपयोग किए जा रहे वसंत के देसी फूल अब जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण संकट में है। तो ये थीं आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।